नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये एक सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित ट्रू हॉरर स्टोरी है। दोस्तों, ये घटना मेरे बड़े भाई और उसके 3 दोस्तों के साथ घटी थी। जब मेरे भाई ने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में मुझे बताया तो दोस्तों, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा इस घटना को मुझे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने इस सच्ची घटना पर कहानी बना डाली। आई होप कि ये ट्रू हॉरर स्टोरी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और कहानी को अंत तक पूरा सुनना। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको अपने बड़े भाई के नज़रिए से ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विपिन है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे दोस्तों के साथ लगभग 1 महीने पहले घटी थी। दरअसल हुआ ये कि मैं अपने घर में टीवी देख रहा था कि तभी मुझे मेरे दोस्त जतिन का कॉल आया। फिर मैंने कॉल उठाया। तभी मुझे जतिन ने कहा, हाँ विपिन, कहाँ है? मैंने कहा, यहीं घर पर। फिर जतिन ने कहा, सुन, जल्दी से मेरे घर आ जा, चल थोड़ा घूम कर आते हैं। फिर क्या था, मैं जतिन के घर चला गया। मैं अभी उसके घर पहुंचा ही था कि तभी मुझे उसने कहा, 5 मिनट रुक जा, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, फिर चलते हैं घूमने। फिर मैंने कहा, ठीक है, तू अपना काम कर ले, मैं यहाँ बाहर वेट करता हूँ। ऐसा बोलकर मैं बाहर चले गया। मैं बाहर बैठकर जतिन का वेट कर रहा था। तभी मुझे मेरे 2 दोस्त आते हुए दिखाई दिए, अमन और राहुल। फिर मेरे पास आकर अमन ने मुझसे पूछा, विपिन, तू यहाँ बाहर बैठकर क्या कर रहा है? फिर मैंने अमन को कहा, बस कुछ नहीं, जतिन का वेट कर रहा हूँ। फिर अमन ने कहा, क्यों, कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों? फिर मैंने अमन को कहा, हाँ बस यूं ही थोड़ा घूमने जा रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त हम लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी जतिन भी आ गया और वो भी राहुल और अमन के साथ बातें करने लगा। फिर जतिन ने अमन को बोला, चलो तुम दोनों भी हमारे साथ थोड़ा घूम कर आते हैं। ये बात सुनकर अमन बोला, वैसे कहाँ तक जाना है घूमने? फिर जतिन ने कहा, बस यहीं थोड़ा पहाड़ी इलाकों में चलते हैं। फिर अमन ने कहा, ठीक है, तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं अपना बाइक लेकर आता हूँ। फिर अमन अपना बाइक लेकर आ गया और हम 4 वहाँ से घूमने के लिए निकल पड़े। अमन और राहुल बाइक में आगे चल रहे थे और जतिन और मैं उनके थोड़ा सा पीछे। उस वक्त लगभग शाम के 5 बज रहे थे। फिर हम लोग एक शॉप के पास रुके और वहाँ से हमने कुछ स्नैक्स खाने के लिए ले लिए, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर कुछ खाने के लिए कोई भी शॉप नहीं थी। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए और हमने अपनी बाइक साइड में लगा ली। वो एक सुनसान इलाका था। हमने वहाँ पर बैठकर स्नैक्स खाए और फिर हम बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने कहा, 8 बज गए हैं, हमें घर जाना चाहिए। राहुल की बात सुनकर
हम लोग घर के लिए निकल पड़े। इस बार मैं और जतिन आगे चल रहे थे और अमन और राहुल पीछे। अभी हमें आधा घंटा ही हुआ था चलते चलते। फिर मैंने जतिन को बोला, आगे जंगल वाले रास्ते में चलते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं वहां पर। और फिर क्या था, हम लोग जंगल वाले रास्ते में निकल पड़े। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब होनी को कौन टाल सकता है। फिर हम लोगों ने अपनी बाइक साइड में लगा ली और वहां पर बैठकर बातें करने लगे। हमें वहां बातें करते करते आधा घंटा हो चुका था। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त रात के लगभग 9-9:30 बज रहे थे। फिर अमन ने बोला, मैं और राहुल थोड़ा आगे जाकर आते हैं, तुम यहीं बैठो। हमने कहा ठीक है, और वो दोनों आगे चले गए। मैं और जतिन बातें ही कर रहे थे कि तभी हमने देखा अमन बहुत ही तेजी से बाइक में आ रहा था और हमको कहने लगा, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहाँ झाड़ियों में कुछ आवाज़ें आ रही थी, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। फिर जतिन ने अमन को कहा, हाँ चलो चलते हैं, तुम लोग चलो, हम दोनों बाइक मोड़कर आते हैं। फिर वो दोनों थोड़ा सा आगे चले गए और वहाँ रुककर हमारा वेट करने लगे। तभी जतिन ने मुझे कहा, मैं साइड जाकर हल्का होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। फिर जतिन हल्का होने के लिए साइड में चला गया। वो मुझसे थोड़ा ही दूरी पर था कि तभी मैंने देखा आगे से कोई चल के आ रहा है और वो बिल्कुल जतिन के पास आकर रुक गया। मैं सोचने लगा कि ये आदमी बिल्कुल जतिन के सामने ही खड़ा है, फिर भी ये हल्का हो रहा है। फिर मैं उस आदमी को ध्यान से देखने लगा और वो आदमी एकदम से ना जाने कहाँ गायब हो गया। ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैं सोचने लगा, अभी तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा था, वो एकदम से कहाँ गायब हो गया। फिर जतिन भी हल्का होकर आ गया। फिर मैंने जतिन से पूछा, वो आदमी कहाँ गया? जतिन कहने लगा, कौन आदमी? फिर मैंने कहा, जो तेरे साथ साइड में खड़ा था। ये बात सुनकर जतिन घबरा गया और कहने लगा, मेरे साथ तो कोई आदमी खड़ा नहीं था। फिर मैंने कहा, अरे जब तू हल्का हो रहा था तब तेरे सामने से तो एक आदमी आ रहा था, फिर तेरे वहीं आकर खड़ा हो गया। फिर डरते डरते जतिन ने कहा, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा आते हुए। फिर मैं और जतिन दोनों ही बहुत डर गए थे। मैं समझ गया था यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। फिर मैंने जतिन को वहाँ से जल्दी चलने को कहा। फिर हम दोनों बाइक पर बैठे ही थे कि हम दोनों को सामने थोड़ी सी दूरी पर एक काला सा साया दिखाई दिया। हम दोनों ये देखकर बहुत डर गए। फिर हमने बाइक की लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर जतिन जल्दी जल्दी अपना बाइक मोड़ने लगा कि तभी अचानक से बाइक बंद हो गया। उसने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर हम दोनों को बहुत डर लगने लगा था। तभी हम दोनों को थोड़ी दूरी से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। फिर धीरे धीरे वो रोने की आवाज़ें बिल्कुल हमारे पास से ही आने लगी, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये आवाज़ें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर बहुत मुश्किल से बाइक स्टार्ट हुई और जतिन ने जल्दी जल्दी बाइक मोड़ी। जतिन ने बाइक बहुत तेज भगाई। तभी मुझे वो इंसान फिर से दिखाई दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो इंसान बहुत लंबा होते जा रहा था। फिर मैंने जतिन को ये सब बताया, लेकिन उसे वो इंसान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो इंसान पेड़ से भी बड़ा हो गया था। ये देखकर मैं इतना डर गया था कि
मैंने उस वक्त ना जाने कितने देवी देवताओं का नाम लिया, लेकिन वो आदमी मुझे फिर भी बार बार दिखाई दे रहा था। फिर जतिन को भी वो आदमी दिखाई देने लगा। ये सब देखकर हम दोनों की रूह कांप गई थी। फिर जैसे ही वो जंगल वाला रास्ता पार करके हम लोग गांव वाले रास्ते में पहुंचे, तभी हमें अमन और राहुल भी दिखाई दिए। वो दोनों वहां हम दोनों के लिए रुके थे। जतिन ने इतनी स्पीड में वहां से बाइक भगाई कि वो दोनों भी हमें देखकर डर गए थे। मैंने उन दोनों को बोला, जल्दी से निकलो यहाँ से। फिर हम लोग डरते डरते जतिन के घर के पास रुके। फिर हमने उन दोनों को भी ये बात बताई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। फिर उन दोनों ने हमें बताया कि जब वो थोड़ा आगे गए थे तो उन्हें भी वहाँ से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कहीं ये कोई जानवर तो नहीं, इसलिए वो भी बहुत तेज़ी से वहाँ से निकले थे। फिर कुछ देर बाद मैं भी अपने घर चला गया, और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने भाई और मम्मी को ये बात बताई। वो भी इस बात को सुनकर हैरान हो गए। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत गालियां दी, कितनी बार बोला है तुझे, ऐसे रात को मत जाया कर। फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं सोने चला गया। जैसे ही मैं आंखें बंद कर रहा था, मुझे बार बार वो नज़ारा दिखाई दे रहा था। रात के 12 बज गए थे। मैं सो ही नहीं पा रहा था। फिर एकदम से मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं सो ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी खिड़की में आवाज़ होने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी नींद खुल गई। फिर वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी। तभी मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है। फिर मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजे की तरफ लाइट लगाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत डर चुका था। मैं पसीने से पूरा भीग चुका था। फिर मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से कोई मेरा पैर खींचकर मुझे दरवाजे तक घसीटता हुआ ले गया। तभी मेरी अचानक से नींद खुल गई। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। मैं पसीने से पूरा भीगा हुआ था। फिर मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर कंप्यूटर क्लास के लिए निकल पड़ा। जब मुझे जतिन मिला तो मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया, तो ये सुनकर जतिन भी हैरान था। उसने मुझे बताया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर कंप्यूटर क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग घर को चले गए। फिर हमने अमन और राहुल को भी ये बात बताई, तो वो दोनों भी हैरान थे। उन्होंने कहा हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर हम चार आपस में बात करने लगे। पिछले कल हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस जंगल वाले रास्ते में जाके। फिर जतिन ने हम चारों के साथ हुई घटना के बारे में अपने माता पिता के पास बताया, तो उसके माता पिता ने उसे बताया उस जंगल में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, अब भूलकर भी उस जंगल वाले रास्ते में मत जाना। ये सब घटना होने के बाद हम चारों में से कोई भी फिर से उस जंगल वाले रास्ते से नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, मैंने भी उस जंगल के बारे में बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना है, और ये बिल्कुल एक ट्रू हॉरर स्टोरी है। पहले तो मेरे भाई और उसके दोस्तों के साथ ये सब अजीबोगरीब आवाज़ें आना और उस आदमी का दिखाई देना, फिर चारों को एक जैसा सपना आना, ये सब सोचकर मेरी रूह भी कांप उठती है। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।